13.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस कराने के लिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कौन से इसमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रैंडम वेरिएबल्स के? तो कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम ये चेक करते हैं। पहला रूल ये है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी 1। इसका मतलब ये है कि रैंडम वेरिएबल की जो भी वैल्यूज है, जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 0 1 2 है, तो x इक्वल टू 0 पे, फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 पे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 पे, इन सबका सम कितना होना चाहिए 1। अगर ये n तक है 0 1 2 3 4 5 6, जैसे देखो सेकंड पार्ट में x की वैल्यू 4 तक जा रही है, तो इन सब का सम कितना होना चाहिए 1। पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि x की जो वैल्यू है वो रियल नंबर होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन का है ये। और थर्ड, जितनी भी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज है, ऑल दी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज, all the separate probabilities should be 0 से बड़ी किसी भी, मान लिया nth पे, और 1 से छोटी। मतलब xn क्या है, कोई भी नंबर 0 से लेके n तक के बीच में, जैसे मान लिया x6 पे, x6 पे 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 के इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये नोट करके लिख लो जल्दी से। पहले ये 3 चीजें होनी चाहिए, हम हर एक पार्ट में यही तीन चीजें चेक करेंगे। अगर ये वैलिड है तो वो करेक्ट है, नहीं है तो नहीं है। इसको कॉपी कर लो। अब देखो फर्स्ट पार्ट, x की वैल्यू देखो 0 1 2 रियल नंबर है, सारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है, और इनका सम भी देखो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 1 होता है, तो पहला वाला है। दूसरा वाला देखो सारे रियल नंबर है, ये नेगेटिव आ गया, तो बाकी दोनों हो भी जाए तो भी ये नहीं होगा। इस तरीके से इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, सेकंड वाला नहीं होगा। रीजन डाल देना, रीजन क्या रहेगा, p x ऑफ 3 कितना है -0.1, इस वजह से ये नहीं है। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट में y है, कोई दिक्कत नहीं है, रैंडम वेरिएबल x y हो तो एजम्पशन है, कुछ भी हो सकता है। तो ये -1 0 1 रियल नंबर है, नीचे वाली कोई भी नेगेटिव नहीं है। सम चेक करो, 6 प्लस 2 प्लस 1 0.9 हो रहा है इसका सम, नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसमें चेक करो, ऊपर सारे रियल नंबर है, नीचे 0 से 1 के बीच में है, इनका सम अगर करें, देखो इसको 30 मान लो, 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा, यही चारों मिलके 1 हो गया, तो ये हो गया 1.05, 1.05 विच इज नॉट इक्वल टू 1। 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये भी हमारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ फर्स्ट पार्ट था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, an urn contains 5 red and 2 black balls। एक अर्न है, उसमें 5 रेड बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। इसको करते हैं यहां से हम लोग क्वेश्चन। सर करें खुद से? करना चाहते हो करो, मैं भी हाँ करूंगा, ठीक है। लास्ट में मैच कर लेना। तो अर्न में 5 रेड बॉल्स हैं और 2 हैं ब्लैक बॉल्स। 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, 2 बॉल्स को रैंडमली पिक करना है। x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, x जो है वो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, इज x अ रैंडम वेरिएबल? तो x यहाँ पे क्या बोल रहा है, x इज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, 2 बॉल्स को पिक करना है, 5 रेड है और 2 ब्लैक है। तो देखो रेड और रेड हो सकता है, ब्लैक और रेड हो सकता है, रेड और ब्लैक हो सकता है, ब्लैक और ब्लैक हो सकता है। ये सैंपल स्पेस बन गया। अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? इस क्वेश्चन में इसने सिर्फ यही पूछा है, फॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या है और रैंडम वेरिएबल है कि नहीं। तो एक टेबल बनाते हैं।
एक्स की वैल्यूज मतलब ब्लैक बॉल्स क्या क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, मतलब कोई भी ब्लैक बॉल ना आए। एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है और एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, देखो एक्स अगर 0 हो, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 के लिए, देखो इसमें एक इवेंट मान लेते हैं। एक्स इक्वल टू 0 क्या क्या हो सकता है? मतलब कोई भी ब्लैक बॉल ना आए। कोई भी ब्लैक बॉल ना आए मतलब दोनों रेड बॉल आए, तभी हम बोलेंगे। यही तो होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ E1 क्या होगा? रेड और रेड कितना है? रेड और रेड एक ही है, आर आर एक है, तो 1/4। तो 0 पे हो गया 1/4। एक्स इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 पे, तो इसमें दूसरा इवेंट E2 मान लिया इससे एसोसिएट करता हुआ। एक रेड बॉल के लिए क्या क्या हो सकता है? एक तो बी आर हो सकता है और आर बी हो सकता है। तो P अगर x2 की निकाली जाए तो इसमें कितने आउटकम्स हैं? 2/4, तो ये हो गया 1/2। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 पे, मतलब जब दोनों रेड बॉल आ जाए, दोनों ब्लैक बॉल्स आ जाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग E3 इवेंट मान लेते हैं। उसमें क्या क्या इवेंट होंगे? ब्लैक और ब्लैक, तो एक ही आउटकम है प्रोबेबिलिटी E3 का। प्रोबेबिलिटी E3 को ही x इक्वल टू 2 बोल रहे हैं, तो एक ही है 1/4। तो ये निकल गया। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या थी? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वो क्या क्या है? 0 है, 1 है एंड 2 है। तो ये तो हो गया पॉसिबल वैल्यूज। इज x अ रैंडम वेरिएबल? चेक कर लो, इनका सम चेक करो 1 है कि नहीं। 0 पे, 1 पे एंड 2 पे कितना आ रहा है? 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 2 3 4/4, 1 आ रहा है, तो यस, आंसर है यस, इट इज अ रैंडम वेरिएबल। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लेट x रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। x क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग नोट कर लें पहले, x क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। ओके। obtained when a coin is tossed 6 times. Obtained when a coin is tossed 6 times. देखो सारे आउटकम्स तो नहीं लिखेंगे, लिख भी नहीं पाएंगे। सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे वो सारे नहीं लिख पाएंगे। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? चलो देखो, 6 टाइम्स टॉस करते हैं, तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस लिख लें। नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस क्या होंगे? 2⁶। कितना हो जाएगा ये? 2⁶ कितना होगा? 64। अब देखो क्या क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स, और यहाँ पे उनका डिफरेंस लिखते हैं। नंबर ऑफ हेड्स अगर 6 है तो टेल एक भी नहीं रहा होगा, डिफरेंस कितना है? 6 है। नंबर ऑफ हेड्स 5 है, ये 1 है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 4। नंबर ऑफ हेड्स 4 है, तो ये 2 रहा होगा, डिफरेंस कितना है? 2। नंबर ऑफ हेड्स 3, नंबर ऑफ टेल्स 3, डिफरेंस 0। नंबर ऑफ हेड्स 2, नंबर ऑफ टेल्स 4, डिफरेंस 2। नंबर ऑफ हेड्स 1, ये 5, डिफरेंस 4। नंबर ऑफ हेड्स 0, नंबर ऑफ टेल्स 6, तो डिफरेंस 6। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो यही तो है, डिफरेंस को ही तो x लिया हमने। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x देखना क्या क्या लिखते हैं। x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाऊंगा। हालांकि इसने क्वेश्चन में पूछा नहीं है,
बट आगे पूछेगा तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी ही कर ले तो अच्छा रहेगा। इसने सिर्फ पूछा है एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, बट मैं तुम्हें उनकी प्रोबेबिलिटीज भी निकाल के दिखाता हूँ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा रिवाइज कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्स की वैल्यूज क्या क्या है देखो, एक तो 0 है, 0 मतलब ये वाला हो गया, फिर 2 है तो ये वाला और ये वाला हो गया, फिर एक्स की वैल्यू क्या है 4 है तो ये वाला हो गया, और फिर क्या है 6 है तो ये हो गया। सारी वैल्यूज कवर कर ली हमने, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें स्पेस थोड़ा सा मिल जाएगा अगर हम इसको ऐसे कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटीज भी निकालने चले तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। हमें क्या करना है, इन सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। देखो सारे आउटकम्स लिख पाना तो इम्पॉसिबल है, हम नहीं लिख पाएंगे सारे आउटकम्स, नहीं लिख पाएंगे। 64 आउटकम्स कौन लिखेगा बैठ के। 0 का क्या मतलब है, देखो बहुत बहुत ध्यान से सुनोगे। फर्स्ट पार्ट, हालांकि ये सब नहीं पूछा है, जो मैं रेड से लिखूंगा वो नहीं पूछा है, उसने सिर्फ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज पूछी है, तो हमारा आंसर क्या होगा 0 2 4 6, दैट्स इट। हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल रहे हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ओके, कैलकुलेशन देखना कितना लंबा होगा, कैसे होगा। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 3 टाइम्स हेड्स और 3 टाइम्स टेल्स। तो x इक्वल टू 0 मतलब वैसा इवेंट, उसको हम इवन मान लेते हैं, उसमें क्या क्या आउटकम होंगे या कितने होंगे वो देखो। तो उसमें होगा 3 हेड्स एंड 3 टेल्स। एक एग्जांपल के तौर पे बात कर लिया जाए तो हेड्स हेड्स हेड्स, टेल्स टेल्स टेल्स, ये एक पॉसिबिलिटी है कि 3 हेड रहा हो 3 टेल रहा हो। बट क्या यही पॉसिबिलिटी है एकमात्र, नहीं है। इसका मतलब क्या है, पहले दूसरे तीसरे पे हेड आया, चौथे छठे पे टेल आया, बट यही एकमात्र पॉसिबिलिटी नहीं है। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल आया हो, और तीसरे चौथे पांचवे पे, पहले पे हेड दूसरे पे हेड, तीसरे चौथे पांचवे पे टेल, और फिर छठे पे हेड आ गया हो। ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं। टोटल कितनी हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमें निकालने हैं एक्चुअली, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं, कितने हैं मुझे नहीं पता। तो क्या होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, 3h को 3t को अरेंज करने का नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। कैसे निकालेंगे, देखो 6 लेटर्स हमें अरेंज करने हैं। हाँ अलग बात है कि 2 उसमें हैं रिपीट कर रहे हैं। 6 लेटर्स अरेंज करने हैं, फैक्टोरियल 6। उसमें से h और t दोनों ही रिपीट कर रहे हैं। h कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार। t कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार। तो ये होता है अरेंजमेंट निकालने का फॉर्मूला, 11 में पढ़ा होगा। तो इसको सॉल्व कर लें। 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो ये कैंसिल। 20 अरेंजमेंट्स बनेंगे, ऐसे 20 इवेंट्स होंगे इसके अंदर। 20 लिख पाना तो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो 20 बनेंगे इवेंट्स। अब अगर E1 की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, कहने का मतलब P x इक्वल टू 0 निकाला जाए, तो 20 फेवरेबल आउटकम्स किस में से, 64 में से। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 से कैंसिल 5, 4 से कैंसिल 16, तो x इक्वल टू 0 पे आ गया 5/16। ये टेक्निक तुम्हें कहीं ना कहीं आगे यूज करनी ही है, तो ये मत समझना कि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है फिर भी हम क्यों कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट देखो, दूसरे कलर से करते हैं। सेकेंड पार्ट, मान लो हमें निकालना है x इक्वल टू 2 पे, तो इसके एसोसिएटेड, इससे एसोसिएटेड मान लो दूसरा इवेंट है, उसमें क्या आउटकम हो सकते हैं। तो 4 बार हेड रहे और 2 बार टेल रहे, इस तरीके से हो, है ना। या फिर मतलब इसको कैसे लिखें, चलो ऐसे लिखते हैं। इसमें E2 में क्या क्या हो सकता है, 4 हेड्स एंड 2 टेल्स, या तो ये हो सकता है, या फिर 4 टेल्स हो एंड 2 टाइम्स हेड्स हो। E2 इवेंट में ये वाले एलिमेंट भी हो सकते हैं जिसमें 4 बार हेड हो 2 बार टेल हो, या फिर 4 बार टेल हो 2 बार हेड हो, वो भी तो हो सकते हैं। क्योंकि देखो 2 कहां कहां से मिला है, तो यहां से मिला है तो यहां से मिला है, तो 4 हेड और 2 टेल वाले सारे कॉम्बिनेशन, और 2 हेड 4 टेल वाले भी सारे कॉम्बिनेशन। तो इन सबको निकालना है, जैसे इससे कितने बनेंगे वो निकाल लेंगे, और इससे कितने बनेंगे वो निकाल लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और का मतलब क्या होता है, ऐड। चलो तो ये निकालते हैं पहले।
4 हेड्स और 2 टेल्स। देखो यहाँ पे गौर से देखो, 6 टोटल है, हेड्स 4 बार रिपीट हो रहा है और टेल्स सर 2 एक बार। सिमिलर परम्यूटेशंस होंगे ना, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा 2 से। वही करेंगे, वही करेंगे, मैं आ रहा हूं उस पे। प्लस और का मतलब क्या हो गया, प्लस ये भी वही चीज है, 6 टोटल है, 4 बार हेड रिपीट कर रहा है और 2 बार टेल रिपीट कर रहा है, तो इसको हम एज अ होल लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, और नीचे वाले को एक्सपैंड कर लो, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। थोड़ी देर में करते हैं एक्सपैंड। देखो 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 30। कहने का मतलब 15 इसमें होंगे, 15 इसमें होंगे। तो अब निकालें अगर PE2, PE2 कितना होगा 30/64, ये कितना आ जाएगा 2 से कैंसिल, तो 15/32। ठीक है, तो ये आ गया 15/32। जब इसका सम 1 आ जाएगा ना तो हमें और अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत जो है वो सही रास्ते पे जा रही है। ये वाला मैं हटाता हूँ क्योंकि स्पेस इसमें बहुत लगेगा। हाँ, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, इसका ध्यान रखना, बट फिर भी हम सीखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में हमको यही टेक्निक, यही मेथड यूज करना है। खूब स्पेस लगेगा। देखो अब थर्ड निकालते हैं, पी एक्स इक्वल टू 4 पे, एक्स इक्वल टू 4 से एसोसिएटेड मान लो E3 इवेंट है, और उसमें क्या होगा 4 एक्स इक्वल टू 4 मतलब, एक्स इक्वल टू 4 मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन हेड्स एंड टेल्स 4 है, तो देखो 5 हेड्स हो सकते हैं एंड 1 टेल हो सकता है, या फिर 5 टेल्स हो सकते हैं एंड 1 हेड्स हो सकता है, 1 हेड हो सकता है। तो इसका निकालें, इसका निकालें, दोनों ऐड कर लें। हमने थोड़ी देर पहले देखा था दोनों सेम आते हैं, तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस बार, क्योंकि दोनों का सेम आएगा। अब 6 टोटल है, मतलब 6 एलिमेंट्स को हमें अरेंज करना है, और ये हम क्या निकाल रहे हैं, देखो NE3 निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 इवेंट निकाल रहे हैं। ये जो आया है वो NE2 है। हाँ, तो निकालते हैं। इस बार 5 रिपीट कर रहे हैं और 1 फैक्टोरियल का लिखने का मतलब नहीं है, तो कितना हो गया 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, कितना हो गया 12, मतलब 6 इसमें होंगे, 6 इसमें होंगे। अब PE3 अगर निकाला जाए तो ये हो गया 12/64, कितना हो जाएगा 4 से कैंसिल, 3/16। इन सबका सम 1 होना चाहिए। एनीवेज देख लेते थोड़ी देर में। फोर्थ पार्ट को मैं इससे करता हूँ, 3 से। देखो फोर्थ में क्या है, पी एक्स इक्वल टू 6, तो इसका एक ही होगा, एक होंगे या 2 होंगे, अगर E4 सर इवेंट 2 होंगे। 2 होंगे, 6 हेड्स या फिर 6 टेल्स, यही तो होंगे, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0, तो इसके भी निकालने के 2। देखो 6 हेड्स का क्या होगा 1/64, मतलब 64 आउटकम में सारे हेड्स तो एक ही बार आएंगे ना, एक ही होगा, और सारे टेल्स भी एक ही बार होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/64, 1/64, 2/64 मतलब 1/32। तो ये हो गया सारा। अब हम क्या करते हैं, यहां तक तो निकाल लिया हमने, अब जरा P ऑफ X चेक करते हैं, इन सबका सम अगर 1 आ गया तो ही हम सारे कैलकुलेशन को सही मानेंगे। 15/32, 3/16 और 1/32। चलो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 32। 16 से डबल करोगे 10, 15, फिर 6 और 1, चेक करो, 15 6 21, नहीं नहीं नहीं, 15 10 25, 6 31 और 132/32 आ रहा है 1। तो एक्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है तो तुमको बस बोल रहा है एक्स की वैल्यू बता दो, बट रियल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उनका कैसे पूछेगा, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या आल्सो ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो तुम्हें ये इस तरीके से करके और लास्ट में वेरीफाई करना है, यहाँ पे तुमको आंसर कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हमने इसको अच्छा बना दिया एक्चुअली, उसने सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी थी, हमने पूरा करके इस तरह से कंप्लीट किया। इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, एंड सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट भी है। तो इसका एक पार्ट एटलीस्ट करते हैं, फिर तुम अपने आप बोलने लगोगे कि हाँ हो जाएगा। इसके बाद मैं एक पार्ट कर देता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से।
फोर्थ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में एक्स रैंडम वेरिएबल क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन, मतलब एक कॉइन को 2 बार टॉस करना है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा एच 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 टी टी एच टी टी, ये हो गया सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ हेड्स का क्या होगा पॉसिबिलिटी, ये तो बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे px। देखो हेड्स 0 हो सकते हैं, नंबर ऑफ हेड्स 1 हो सकते हैं, नंबर ऑफ हेड्स 2 हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स अगर 1 है तो मतलब ये दोनों होंगे, है ना, बीच वाले दोनों, तो कितने हो जाएंगे 2/4, मतलब 1/2। नंबर ऑफ जीरो हेड्स में मतलब दोनों टेल, तो 1/4। 1 हेड में कौन कौन से होंगे, बीच वाले दोनों, तो ये हो गया 2/4, मतलब 1/2। और नंबर ऑफ हेड्स अगर 2 हो तो ये भी 1/4। इनका सम चेक कर लो, 1 आ रहा होगा। तो p ऑफ x का सम कितना आ रहा है, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये हो गया 4/4, मतलब 1। तो आंसर ठीक है हमारा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट कर लोगे। थर्ड में 4 टॉसेज हैं, ठीक है, अच्छे से करना। सेकंड और थर्ड पार्ट कर लेना, इसको होमवर्क मार्क कर लो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, find the probability distribution of number of successes in 2 tosses of a die। number of successes, x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस है, जहां पे x अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बातें कह रहे हैं। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में सबसे पहले क्या है इसमें क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई व्हेन अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। तो x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस है, ठीक है। 2 टाइम्स एक डाइस को थ्रो करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 6 स्क्वायर 36। फर्स्ट पार्ट में नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, x की वैल्यू वो होगी, देखो नंबर ग्रेटर देन 4, तो जितनी बार नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा वो x की वैल्यू होगी। x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब कितनी बार x 4 से बड़ा आया है, वो होगा x की वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है x की वैल्यू के लिए, टेबल और उसका प्रोबेबिलिटी। यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे p ऑफ x। देखो x की वैल्यू क्या क्या होगी पहले वो सोचते हैं। जैसे मान लो ये 2 डाई को थ्रो किया गया है, टॉस किया गया है, जो भी है, तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार में भी जो नंबर आए, देखो ग्रेटर देन 4 है, नॉट इक्वल टू 4, इट्स मोर देन 4। तो मोर देन 4 आएगा कि नहीं आएगा, उसके 2 चांसेस हैं। या तो यहां पे जो नंबर है वो 4 या 4 से छोटा है, 2 बार थ्रो करेंगे तो पहली बार थ्रो करने पे 1 2 3 4 आ जाए, और दूसरे बार पे भी 1 2 3 4 आ जाए, पहली पॉसिबिलिटी ये है, तो 0 सक्सेस। इस पे भी 4 से बड़ा नहीं आया, इस पे भी 4 से बड़ा नहीं आया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले पे 5 या 6 आ जाए 4 से बड़ा, एंड दूसरे पे 4 से छोटा आ जाए। या तो ये हो जाए, या फिर पहले पे 4 से छोटा एंड दूसरे थ्रो पे 5 या 6 में से कुछ भी। तो इसमें क्या बोलेंगे, 1 सक्सेस है, एक बार सक्सेस मिला है, मतलब एक ही पे तो 5 से बड़ा है, 4 से बड़ा है,
या तो ये है या तो ये है, सिर्फ एक पे 4 से बड़ा है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इस पे 5 6 आ जाए एंड इस पे भी 5 6 आ जाए, है ना, मतलब दोनों पे सक्सेस मिल जाए, इस पे भी सक्सेस इस पे भी सक्सेस, क्योंकि सक्सेस को इसने डिफाइन कर दिया है नंबर मोर देन 4। तो मोर देन 4 की 3 पॉसिबिलिटी, या तो किसी पे ना आए या एक पे आए, मतलब एक पे आने का मतलब पहले पे आए और दूसरे पे आए, और तीसरी दोनों पे आ जाए। तो सक्सेस कितनी बार मिलेगा, 0 पे मिलेगा, 1 और 2, एक्स की 3 वैल्यूज। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर तो इसमें सम की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है जो दोनों डाई है, किसी एक पे 4 से ज्यादा आया तो एक बार सक्सेस, और दोनों पे ही 4 से ज्यादा आया तो 2 बार, और दोनों पे ही 4 से कम है या 4 के इक्वल है तो 0, 0 बार। तो 0 बार, यस, ठीक है। तो 0 बार। ओके, अब देखो इनके जरा इवेंट्स बनाते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। थोड़ा सा ये लंबा होता है क्वेश्चन, बट कोई नहीं, करना तो है ही हमको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस 36 हमने निकाल लिया है। बहुत ध्यान से समझोगे, बहुत ध्यान से। इस वाले के करस्पॉन्डिंग में थोड़ा कलर चेंज करता हूं, देखो इस वाले के करस्पॉन्डिंग में इवन इवेंट को डिफाइन करता हूं। इवन इवेंट में क्या होगा, जो पहला थ्रो हो है वो 4 से लेस देन और दूसरा भी 4 से लेस देन। कितने अरेंजमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट E1। देखो पहले पे 4 से छोटा 2 थ्रो करना है। पहला की क्या पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट के अपीयर होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मतलब कितने चांसेस हैं, कितने उसके कॉम्बिनेशन हैं। फर्स्ट पे 1 2 3 4, चार में से कुछ भी आ सकता है, तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं इसके लिए। दूसरे पे भी 1 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता है, तो 4 इसकी भी पॉसिबिलिटी है। दोनों आने हैं, पहला भी आना है दूसरा भी आना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट इवन कितना हो गया, 16, 4 इंटू 4। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन पता है ना। तो हाँ x सर। इक्वल टू 0, ये वाला जो है वो x इक्वल टू 0 की बात हो रही है, ये वाला x इक्वल टू 1 है, ये वाला x इक्वल टू 2 है। अब आ जाओ x इक्वल टू 1 पे। तो इसके करस्पॉन्डिंग मान लिया इवेंट E2 है। E2 इवेंट में या तो ये हो जाए और ये हो जाए, और मतलब या, लिख देता हूं यहां पे हिंदी वाला या। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों तो सेम ही होंगे ना, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो 2 से मल्टीप्लाई सबसे पहले, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका भी सेम आएगा इसका भी सेम आएगा, लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने करके। तो कितने होंगे वो देखो, पहले वाले बॉक्स पे 5 या 6, तो 2 पॉसिबिलिटी इसके लिए है, एंड दूसरे वाले पे 4 है टोटल, तो कितने हो सकते हैं, 4 पॉसिबिलिटी उसकी है। तो ये कितने हो गए, 16। अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालें E2 की, तो कितनी होगी, 16/36। 4 से कैंसिल 2, 4 से कैंसिल 9। कुछ गलत हो गया, ओहो 4 से कैंसिल 8 ना, ओहो 4 से कैंसिल कर रहे हैं, 4 से कैंसिल 4, 4 से कैंसिल 9। तो 1 का आ गया 4/9, इसका भी आया होगा। N E1 अगर 16 है तो प्रोबेबिलिटी E1 की कितनी होगी, 16/36। इसका भी सेम आ रहा है 4/9। ओके आने दो। अब E2 का देखो 5 या 6, तो कितने चांसेस हैं इसके, N अगर E3 निकाले, इसके करस्पॉन्डिंग इवेंट E3, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कैसे निकालेंगे। देखो 5 या 6, इस पे भी 2 5 इंटू या 2। 6, तो 2 इंटू 2, ये होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हो गया 4। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें PE3 की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4/36, ये कितना आ गया 1/9। इनका सम चेक करो, 4 4 8 और 9, तो 4/9 सही आ रहा है। 9/9 ये 1 आ गया, तो यहां पे आंसर हमारा सही है। पहला पार्ट क्लियर बोलो। यस सर। सेकेंड पार्ट पे चलें। सर खुद कर ले एक बार सेकंड पार्ट। करो करो, बहुत अच्छी बात है। इसका सेकेंड पार्ट देखो,
6 appears on at least one die, किसी एक पे 6 है। करो, लास्ट में आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकल गई इनकी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, 30 में से जो 6 डिफेक्टिव हैं, 24 अच्छे बल्ब्स हैं। ओके, आगे क्या बोलता है देखो। 30 टोटल बल्ब्स हैं, इसमें से कितने हैं? 24 अच्छे वाले हैं, गुड वंस, एंड 6 हैं डिफेक्टिव वंस, ठीक। सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। 4 बल्ब्स का सैंपल हमको निकालना है बाहर, विथ रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ओके, तो x हमने मान लिया नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि 4 बॉल्स का सैंपल निकालना है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लिया, ड्रॉइंग अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स, ये हमारा सैंपल एक्सपेरिमेंट, सैंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब 4 बल्ब्स को बाहर निकालते हैं, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो कैसे निकालेंगे? देखो, 4 बल्ब्स को बाहर निकालना है, 30 है वो अलग बात है, वो हमारे अभी किसी काम का नहीं है। 4 बल्ब्स को निकालना है, और 4 बल्ब्स में दो ही कैटेगरी है, अच्छे बल्ब की और खराब बल्ब की। तो पहले में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो अच्छा बल्ब निकले या खराब बल्ब निकले। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएगा? 16। कहने का मतलब 16 है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 16। ये बात समझ आई? सर थोड़ा सीरियस है क्वेश्चन, बट टोटल तो 30 बल्ब है ना? नहीं, 4 ही निकालने हैं ना।
4 बल्ब अच्छा निकालने हैं, उसमें डिफेक्टिव का क्या चांस है? एक बल्ब निकालने का अलग होगा। एक बल्ब निकालना होगा तो वो होगा, एक बल्ब निकालना है, मान लो अच्छे बल्ब निकल जाए, अच्छा बल्ब निकल जाए तो अच्छे बल्ब कितने हैं? 24 है अपॉन 30, ये होगा। और अगर एक बॉल निकालना है वो खराब निकल जाए तो क्या होगा? 6/30, ये 1/5 है। और 4 से कैंसिल तो 6 बाई नहीं 2 से कैंसिल करो उसको, सर, किस 6 से कैंसिल 4/5। 4/5। तो एक बल्ब अच्छा निकले उसकी ये है, खराब निकले ये है। अब देखो इसमें जो हमने मतलब ये निकाला है, 4 बॉल का सैंपल निकाल रहे हैं, 4 बल्ब्स का, तो अच्छा बल्ब हो या खराब बल्ब हो उसकी प्रोबेबिलिटी यहां से निकलेगी। जैसे मान लिया पहली बार में हमें निकालना है 4 बल्ब्स, तो इस तरीके से मान लो हमने निकाल लिया, 3 अच्छे निकल गए, रुको, 3 बल्ब्स मान लो अच्छे निकल गए और एक बल्ब खराब निकल गया, तो ये बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसके लिए हम सब पे जाएंगे। तो वो कैसे निकलेगा? अच्छे बल्ब का क्या है? 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, और एक खराब बल्ब का क्या है? 1/5। तो ये होगा इस पर्टिकुलर इवेंट के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन 4 बल्ब जब निकालने हैं तो उसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 16 पॉसिबिलिटीज ही है बस। 4 बल्ब निकालो ना, उसमें से पहला बल्ब अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा हाँ, दो ही अच्छा है, होगा या या तो खराब होगा? गुड होगा या बैड होगा, ठीक। और क्या, तब 4 ही बल्ब निकालने हैं, 30 में से थोड़े ना करना है, 30 के 30 नहीं निकालने हैं। इस पे हम आएंगे थोड़ी देर में, इसकी जरूरत पड़ेगी, हम इस पे थोड़ी देर में आएंगे। अभी तो ये समझो कि वो जो 4 बल्ब निकले हैं वो टोटल 16 हैं, 16 पॉसिबिलिटीज हैं उनकी। अब सैंपल स्पेस में इतने एलिमेंट्स हो गए, 4 बल्ब निकालने का जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें इतने एलिमेंट्स हो गए। अब इन 16 में से क्या क्या होंगे वो देखो। एक्स की वैल्यू पहले हम वो करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी? 4 बल्ब्स निकालने हैं और एक्स हमने क्या माना है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स। एक्स यहां पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स। ओके। तो डिफेक्टिव बॉल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो 0 डिफेक्टिव आए, 1 डिफेक्टिव आए, 2 डिफेक्टिव आए, 3 डिफेक्टिव आए और चारों के चारों डिफेक्टिव आ गए। ठीक। और यहां पे उनकी प्रोबेबिलिटी देखो, 0 डिफेक्टिव, इसको समझोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इवेंट बनेगा, उसमें चारों हमने अच्छे बॉल्स निकाल लिया बाहर, ठीक है, चारों अच्छे बल्ब्स निकाल लिए, तो ऐसा इवेंट तो सिर्फ एक ही होगा। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो, इस इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? देखो पहली बात यहां पे ये समझ लो कि अच्छा बल्ब और खराब बल्ब निकालना ये फेवरेबल वो इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। अच्छा बल्ब बाहर आने का 4/5 है, खराब बल्ब आने का 1/5 है, ये इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली ऐसे भी नहीं है, जैसे मान लो एक डाई को थ्रो किया, इवन आना ऑड आना, तो वो इक्वली लाइकली है, क्योंकि इवन की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, ऑड की भी 1/2 है, 1/2 है। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। यहाँ पे देखो अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5, और डिफेक्टिव की है 1/5, दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। अब क्या करें इस सिचुएशन में? तो हर एक की हम सेपरेट प्रोबेबिलिटीज इन दोनों को यूज करके निकालेंगे। मतलब 0 डिफेक्टिव बॉल होने के लिए क्या क्या होगा, तभी हम बोलेंगे 0 डिफेक्टिव। देखो पहला वाला भी अच्छा आ जाए, दूसरा वाला भी अच्छा आ जाए, तीसरा वाला भी अच्छा आ जाए, चौथा वाला भी अच्छा आ जाए, मतलब चारों एक साथ हो जाए, एंड। तो पहला वाला अच्छा आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5, एंड दूसरा वाला अच्छा है 4/5, एंड तीसरा वाला भी अच्छा, एंड चौथा वाला भी अच्छा। यही चारों होंगे तभी हम बोलेंगे कि 0 डिफेक्टिव आया है, x 0 हुआ है। तो कितना हो गया? 4 16 और 16 256 अपॉन 25 इंटू 25 इज 625। तो पहला वाला हो गया 256 अपॉन 625। ये बताओ क्लियर है कि नहीं है?
चलो सेकंड वाला देखो, अब x इक्वल टू 1 पे निकालते हैं। x इक्वल टू 1 पे एक दूसरा इवेंट हमने मान लिया, इसमें क्या क्या हो सकता है, ध्यान से मेरी बात सुनो। 3 अच्छे होने चाहिए, एक डिफेक्टिव होना चाहिए। तो ये हो, या इसके और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दूसरा वाला अच्छा हो जाए। इसमें टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी सर। वो निकाल लेंगे, अभी कितने होंगे पता नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो Ne2 अगर निकालें, वही थोड़ी देर पहले हमने इसका सेम फॉर्मूला लगाया था, है ना। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। करेक्ट, 4/3 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने होंगे, तो कितना हो गया 4। अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, किसकी, इवेंट 2 की, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी ना, यस और नो, इसकी इसकी सबकी सेम रहेगी। यस सर, वेरी गुड। बिकॉज हाँ 3 डिफेक्टिव है, 3 गुड है, 1 डिफेक्टिव है। तो सबकी सेम रहेगी क्योंकि इनटू है ना। देखो मैं दिखा देता हूं, जैसे जी 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 डी, इसकी क्या होगी, जी की क्या होगी 4/5, और 3 बार है तो क्यूब इंटू 1/5। और यही डी अगर इधर हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी 4/5 का क्यूब इंटू 1/5, है ना। तो सारे सेम है, इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो 4 से इंटू कर लेते हैं, और किसको इंटू करेंगे, तो 4 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, ये 3 अच्छे वाले की और एक खराब वाले की, कितना हो गया 16 और 16 256, ये भी सेम आ गया अपॉन 625। ठीक है, तो इसका भी आ गया 256 अपॉन 625। अभी देखते रहना, थर्ड बाकी है, थर्ड का इधर करते हैं, x इक्वल टू 2 पे। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने इवेंट E3 बना लिया, उसमें क्या होंगे, 2 गुड वाले एंड 2 डिफेक्टिव वाले। तो 2 गुड वाले 2 डिफेक्टिव वाले कैसे होंगे, ये किस तरीके से निकालेंगे, कितने पहले तो बनेंगे वो देख लो। 4 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें अगर E3, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया। तो कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2, तो 6 होंगे इसके टोटल। हाँ, तो इसमें 6 हो गया टोटल। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी E3 की, तो 6 इंटू कर लेंगे, क्या था 6 से इंटू कर लेंगे, किसको, देखो 4/5 का स्क्वायर इंटू 1/5 का 1 स्क्वायर, बाय 5 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 16 ऊपर हो गया 96, और नीचे 25 625, तो 96/625। अब देखो 3 का क्या आता है, यहां तक हो गया, ये थर्ड केस था। फोर्थ केस, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग एक E4 इवेंट बना लेते हैं। परम्यूटेशंस तो सर 1 वाले ही होंगे ना, 4 ही होंगे। हाँ बिल्कुल, अभी देखते हैं। नहीं 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 नहीं, कैसे कैसे, ये 1 और 3 वाला कैसे सेम होगा, सर 1 में 1 और 3 तो की गुड्स है। प्रोबेबिलिटी नहीं, सिर्फ n की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि 4 केसेस बनेंगे, अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। हाँ वो अच्छा वही होंगे। प्रोबेबिलिटी तो अलग हो जाएगा, बिकॉज उसमें 4/5 का गुड है और 1/5 का है ना डिफेक्टिव वाले का, तो हाँ, अलग उल्टा हो जाएगा, वो 1/5 की जगह 4/5। तो PE4 अगर निकालें तो 6 से इंटू करेंगे सीधा, यही कह रहे हो ना, सर नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स से। होंगे, अच्छा 4 होंगे, हाँ अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होंगे, हाँ ठीक है सही कह रहे हैं। 4 कैसे होंगे वो भी देख लो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाइड बाई एक की प्रोबेबिलिटी। तो 3 डिफेक्टिव है, कितना हो गया, डिफेक्टिव वाला 1/5, 1/5 का क्यूब हो गया, 4/5 हो गया। हाँ तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 4 इंटू 4/5 इंटू 1/25, ठीक है ना, नहीं 1/125, तो 16/625, सही है। यस सर। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मेरी फॉल्ट नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 पे, 4 में मतलब चारों डिफेक्टिव आ जाए तो एक ही इवेंट बनेगा इसका, d d d और d। क्या होगी प्रोबेबिलिटी,
E5 की, ये तो 1/625, नहीं, हाँ 1/625, क्योंकि 1/5 to the power 4 है। तो ये हो गया 1/625। अब देखो जरा P ऑफ x इन सबका सम, तो 256/625, 256/625, 96/625, 16/625 और 1/625। एलसीएम सबका और सेम आ गया 625 आ गया। आ रहा है। ये कितना हाँ हो जी, गया? हाँ जी, 512 प्लस अगर आप बोलो 612 और फिर उसको 12 ऐड कर दो 624 प्लस 1 625। आ रहा है ना, मतलब हाँ हाँ 620। तो ये 1 हो गया, करेक्ट। 6th क्वेश्चन कॉपी कर लो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, कॉइन इज बायस्ड। ओके, ये बायस्ड कॉइन है, तो इसको इधर ही कर लेते हैं, छोटा सा है ये 7th, इतू सा। देखो इधर कर लेते हैं 7th को। कॉइन जो है वो बायस्ड है, सो दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। तो हेड और टेल 3 times लाइकली, मतलब 3 times मोर लाइकली है कि टेल हेड आएगा। मतलब कहने का ये है कि एक कॉइन, अ कॉइन इज टॉस्ड ना, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, और टेल की क्या होती है 1/2। अगर वो अनबायस्ड है तो 50% 50% चांस होता है। अब एक ही बार टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हेड की और टेल की क्या क्या होगी? देखो, 3/4 और 1/4। हेड की 3/4 है, इसकी 1/4। ठीक, क्योंकि इनका सम भी तो 1 होना चाहिए। तो 3 times एज लाइकली एज टेल। तो टेल का हो गया 1/4, इसका हो गया 3/4। अगर ये चीज समझ ना आई हो तो x मान लो प्रोबेबिलिटी को, टेल की अगर x है तो हेड की क्या होगी 3x, और ये ऐड करके 1 आना चाहिए, तो x की वैल्यू 1/4 वहां से मिल जाती है। ठीक है, ये तो हो गया। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अब 2 बार टॉस किया तो क्या क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। देखो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, तो एच एच की प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात का। मतलब मैं तुमसे पूछूं एच एच की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें एक है 1/4, गलत। 1/4 नहीं होगा, क्योंकि हेड और टेल इक्वली लाइकली। 3/4 इंटू 3/4 हो हाँ, गया। 3/4 × 3/4। ये देखो 1/4, मान लो ये कॉइन फेयर होता, अगर ये फेयर कॉइन होता तो एच एच इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती, क्या होती? देखो ये क्या है एक्चुअली, हेड एंड हेड है। हेड 1/2 इंटू 1/2। हेड का 1/2, इसका 1/2, तब जाके ये 1/4 होता है। हम क्या बोलते हैं, एक है अपॉन 4। 1/4 ऐसे भी समझ लो, ऐसे भी 1/4 आता है। ठीक है, तो ये बहुत अंदर की बात है, ये तुमको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहा है वो ये है कि सैंपल स्पेस हमने बना लिया, क्योंकि 2 बार उसको टॉस कर किया जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल। नंबर ऑफ टेल की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, देखो जरा। नंबर ऑफ टेल, एक्स हमारा नंबर ऑफ टेल है। नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल्स कितने आते हैं? तो क्या क्या हो सकता है? नंबर ऑफ टेल या तो 0 आए, या 1 आए, या 2 आए। यही तो होगा, 0 टेल, 1 टेल या 2 टेल्स। 0 टेल मतलब, इसके साथ ही मैं इसका इवेंट भी लिख देता हूं। 0 टेल के करस्पॉन्डिंग एक इवेंट हमने बना लिया, जो कि हेड और हेड है। ठीक है, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी E1 की? हेड है और हेड है, हेड एंड हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4, 3/4 3/4 स्क्वायर। into 3/4. 9/16। वन हेड का, वन हेड के करस्पॉन्डिंग हमने दूसरा इवेंट बना लिया, तो ये हेड और टेल या फिर टेल और हेड, ये तो होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड एंड टेल। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, हेड एंड टेल और टेल एंड हेड। तो हेड की होगी 3/4, टेल की होगी 1/4, एंड हो गया, प्लस टेल की फिर से 1/4 और इसकी 1/4 3/4। 3/16। 3/16 कितना हो गया
6/16 मतलब 3/8। बोलो सही है कि नहीं? यस। और E3 में क्या है? 2 टेल्स हैं। 2 टेल्स मतलब TT 1/16। 1/4 इंटू 1/4, ये कितना हो गया? 1/16। चेक कर लेते हैं PX, ये कितना आ गया? 9/16। अगर ये गलत आ रहा है ना तो सही है। समझ जाना, अगर 1 नहीं आ रहा है तो समझ जाना गलत हो गया, आगे मत बढ़ना। और एग्जाम में जब भी निकालना तो चेक जरूर करना। LCM हो गया 16, ये हो गया 9, 3 तो हो गया 6, और ये हो गया, कैसे लिख दिया? 1 है। आ रहा है ना 16, 9 6 15 हाँ और जी 16, हाँ। तो 1 आ गया। 1 ना आए तो समझ जाना गलती हो गई है, आगे मत जाना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इक्वली लाइकली नहीं है, उनका ध्यान रखना। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में ऑलरेडी टेबल बना के रखा है। 8th में और भी पार्ट्स है क्या? नहीं, ठीक है, तो इसको इसी पेज पे कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी चीजें सिखा के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 में रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x की वैल्यू 0 से 7 तक, p ऑफ x भी गिवन है, डिटरमाइन k। तो इसको जरा हम जल्दी जल्दी इधर कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट है। देखो पहला पार्ट में क्या कह रहा है, k की वैल्यू फाइंड करो। तुम्हें पता है सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड करके 1 होती है, पता है ना? तो p ऑफ x शुड बी 1। इन सबको ऐड करो, तो k प्लस 2k सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो और उसको 1 से इक्वेट कर लो। ठीक, तो 7k² 2k², 1k², ये तो क्वाड्रेटिक बन रहा है। 10k², k कितना है? तो 1, 4 2 6 2 8 1 9, 9k इक्वल टू 1। समझ आया कि नहीं आया? यस Yes, सर। sir. तो 10k², 9k माइनस 1 0, इसको फैक्टराइज करो। 10k² प्लस 10k माइनस k माइनस 1 0, 10k तो k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1, k प्लस 1 इंटू 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू मिल गई -1 और k की वैल्यू मिल गई 1/10। -1 तो हो नहीं सकती, बताओ क्यों नहीं हो सकती? सर कैसे हो सकती? -1 नहीं होगी ना, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, 0 से 1 के बीच में होगी ना। -1 पे वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। k अच्छा माइनस, नहीं, हाँ माइनस, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी ना, तो वो कह रहा मैं, k की वैल्यू नहीं कह रहा। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे ना अगर k माइनस में हो जाए तो P1, ये देख रहे हो ना, यही तो P1 है, यही तो P2 है, P3 P4, ये तो ठीक हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। k-1 इज रिजेक्टेड एज P1 P2 P3 एंड P4 विल बी नेगेटिव। तो k की वैल्यू क्या मिल गई? 1/10 मिल गई। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सर अगर बाय चांस सब में ऐसा होता कि k की कोई इवन पॉजिटिव पावर होती, हम्म, तो हम मान सकते थे अगर -1 भी होता तो cause वो तो बिल्कुल मान सकते थे, पॉजिटिव ही हो जाता एंड में। बिल्कुल मान सकते थे। ओके। प्रोबेबिलिटी बस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। k की वैल्यू कुछ भी हो जाए, k तो रियल नंबर है ना कोई भी। अभी तो जनरल इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसीजर हम देख रहे हैं, तो कोई भी रियल, अगर कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x क्या मानते हैं? रियल नंबर आना चाहिए। रूट में आए, पॉइंट में आए, फ्रैक्शन, इरैशनल, रैशनल, कुछ भी हो। ठीक, अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड करो p x लेस देन 3। तो p x लेस देन 3 में क्या क्या आएगा? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 तक, है ना? तो x इक्वल टू 0 मतलब 0, 1 पे कितना है k, 2 पे कितना है 2k, तो ये हो गया 3k, 3 इंटू 1/10 तो 3/10। थर्ड पार्ट, p x मोर देन 6, मोर देन 6 पे क्या होगा? x 7 ही होगा, तो ये कितना हो गया? 7k² प्लस k एट k इक्वल टू 1/10। तो 7 इंटू 1/10 का स्क्वायर 7/100
और k मतलब 1/10, तो इसको 10/100 लिख लेते हैं, 17/100। समझ में तो आ रहा है ना? हाँ यस सर। सर। तो सिंपल है, 0 से लेके 3 तक। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। 1 पे कितना हो जाएगा k, और 2 पे कितना हो जाएगा 3k, सॉरी 2k। 2 और 1 3k, तो 3 इंटू 1/10, 3/10। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। जल्दी कॉपी करो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी ऐसा ही है, 9 भी बिल्कुल ऐसा ही है, 8th के जैसा। देखो 9th भी इधर ही कर लेते हैं छोटे से में। रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये साथ में गिवन है, ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो टेबल अगर हम लोग बनाए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x। x की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है, अदरवाइज भी लिखा है, ये लिखा 0, ये लिखा 1, ये लिखा 2। अदरवाइज पे मैं आता हूं, ठीक है। ये है 0 पे k, 2k और 3k। देखो अदरवाइज का क्या मतलब है, ये प्रोबेबिलिटी 0 है अदरवाइज की, कहने का मतलब उसमें कोई भी इवेंट नहीं है। मतलब अदरवाइज का कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे x की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। कहने का मतलब x अगर मान लिया हमने 5 ले लिया, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 5 ले ली, तो उसमें जो इवेंट कॉन्स्टिट्यूट होगा वो कैसा इवेंट होगा, नल इवेंट, मतलब नल सेट होगा, 5 होगा वो, तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं है। तो उसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई इवेंट ही तो नहीं है। एक भी इवेंट होता तो प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होती, 0 तो नहीं होती ना एटलीस्ट। 0 है मतलब इसके इसके करस्पॉन्डिंग जो इवेंट एसोसिएट हो रहा है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये बात समझ आ रही है? यस यस। सर। प्रोबेबिलिटी 0 है, कोई इवेंट होता, एक भी इवेंट होता तो 1 अपॉन नीचे नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाते। 0 है मतलब इसको डिस्कस करना ही नहीं है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें पता है इन सबका सम 1 होने वाला है, k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल टू 1। तो यहां से सॉल्व करोगे k क्या मिला, 1/6। सेकेंड पार्ट, p x लेस देन 2, लेस देन 2 में क्या क्या आएगा, ये होगा p x इक्वल टू 0, p x इक्वल टू 1, बस। तो 0 पे हो गया k, और 1 पे कितना हो गया 2k, ये हो गया 3k, मतलब 3 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/2। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट नहीं है, उसी में आगे और भी चीजें हैं, ये सेकंड पार्ट में ही पूछ रहा है, फर्स्ट है ये, फिर सेकंड में उसी के अंदर p x ऐसा। देखो ये क्या कह रहा है, x इक्वल टू 0 पे कह रहा है, x इक्वल टू 1 पे कह रहा है, एंड x इक्वल टू 2 पे भी बोल रहा है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो 0 पे हो गया k प्लस 2k प्लस 3k, कितना हो गया 6k, 6 इंटू 1/6, 1, ये तो वैसे भी 1 आना ही था, 1 तो आना ही था ना, तीनों का सम ही हमने कर लिया तो 1 तो वैसे भी आना था। और थर्ड कह रहा है x मोर देन इक्वल टू 2, मोर देन इक्वल टू 2 मतलब, मोर देन इक्वल टू 2 मतलब केवल x इक्वल टू 2, क्योंकि मोर देन 2 का कोई मतलब नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। ये बात समझ आई कि नहीं आई, x मोर देन और इक्वल टू 2। यस सर। मोर देन तो Yes, कोई sir. वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं मोर देन करेगी, तो इक्वल टू 2 वाली ले लेंगे बस। तो x इक्वल टू 2 पे निकाल लेंगे बस, 3k, 3 इंटू 1/6 कितना हो गया 1/2। 9th कॉपी करो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 10th। अब यहां से हमको मीन और वो सब चीजें निकालनी है। 10 to 15 अभी है क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन है, करते हैं एक एक करके इनको भी। अब थोड़ा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए रेडी हो जाओ, स्क्वायर रूट निकालने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन में हमको अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी विद स्टैट्स, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर आ रहा है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन अ 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन, ठीक। तो
पहले बनाए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में 3 कॉइन्स को टॉस करना है, तो एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। ये हो गया। मीन नंबर ऑफ हेड्स, एक्स को मान लिया नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स मान लिया एक्स को। क्या क्या हेड्स हो सकते हैं नंबर में, देखते हैं हेड्स कितनी कितनी बार आ सकता है। एक तो 0 बार हेड आए, 1 बार, 2 बार और तीनों बार हेड। तो एक्स की ये पॉसिबल वैल्यूज मिल रही है। 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड। देखो यहां तक टेबल बनाना तो बहुत आसानी से आ गया होगा। अब 0 हेड की अगर हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालें 1/8। हाँ, और ये इक्वली लाइकली है तो फिर हमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हाँ तो 8 लिख सकते हैं। अगर तुम्हें परेशानी हो तो मैं एक काम कर देता हूँ, 0 हेड का मतलब क्या है, टी टी टी, ठीक है, एक ही इवेंट होगा इसके अंदर, इसीलिए 1/8। 1 हेड का मतलब क्या क्या हुआ, देखो 1 हेड वाला मैं रेड से 3/8। 1 हेड वाला कौन कौन सा होगा, एक तो ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, तो 3/8 हो गया 1 हेड वाला। 2 हेड वाला मैं स्क्वायर बना देता हूँ, 2 हेड वाला मैं ऐसे रेक्टेंगल से घेर देता हूँ। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये भी 3/8। 0 वाला तो है ही ट्रिपल टी, और ये वाला क्या हो गया, ट्रिपल एच, ये 1 हो गया बाई 8। ये निकल गया, टेबल बन गया। अब हमें इसका मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला याद करो, ई ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा, क्या था, एक्स आई, एक्स आई into PI। पी आई। आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू, यहाँ कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 तक जाएगा। यहाँ पे 4 है ना, एक्स के 4 वैल्यूज हैं अलग अलग, तो यहाँ आई की वैल्यू 1 to 4 जाएगी। मतलब ये वाला जो है वो x1 है, ये p1 है, ये x2 है, ये p2 है, इस तरीके से। चलो तो निकालें। 0 इंटू 1/8 एक बार लिख लेते हैं, भले वो 0 है। 1 इंटू 3/8, फिर 2 इंटू 3/8 और 3 इंटू 1/8, कितना हो गया ये 3/8, ये हो गया 3/4 और ये हो गया 3/8। तो 3/8 3/8 6/8 और ये हो गया 6/8, 6/8 6/8 12/8। कितना आंसर आ रहा है भाई बताओ, 12/8। एक बार सम तो कर, 12/8 आ रहा है। 12/8 आ रहा है ना, फिर इसको काट लो, कितना आ गया 1.5, 1.5 आ गया 10th में। समझ आया बोलो। या अच्छा इसी में देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है, 11th भी देख लो इसी में। 10th क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, 10th क्वेश्चन यहाँ पे है। 10th हमने कर लिया है, 10th हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब इसी में मैं 11th भी करवा देता हूँ। अब 11th क्वेश्चन ले आता हूँ, देखो ये है 11th क्वेश्चन, क्योंकि छोटा सा स्पेस में ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, two dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find the expectation of x, मतलब mean of x निकालना है। करें इसका भी, पहले नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लें टोटल। ns कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 6 to the power 2 36 होंगे टोटल। x क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस। तो देखो नंबर ऑफ सिक्सेस या तो 0 हो, या तो 1 हो, या फिर दोनों पे 6 आए। तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, कोई भी 6 नहीं, एक 6 या फिर दोनों पे 6, p ऑफ x। समझोगे, प्रोबेबिलिटी जरा निकालनी है, कैसे निकालेंगे, देखो 0 6, कोई भी 6 ना आए तो पहले में जैसे मान लिया p x इक्वल टू 0 की बात कर लें, तो किसी पे भी 6 ना आए, तो इस पे क्या है, 0 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, परमिटेशन। बिलो 5, एंड दूसरे वाले पे भी बिलो 5 तक, यही तो होगा। दो बार उसको टॉस करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे 2 बार, तो पहले थ्रो पे 1 2 3 4 5, दूसरे पे भी 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट, इससे मान लिया हमने इवन इवेंट कॉन्स्टिट्यूट किया।
तो इवन इवेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 5 इंटू 5 ना, 25। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 25/36 होगी कि नहीं होगी? यस। अच्छा, ये सब हमने थोड़ा देर पहले किया है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। ओके, सेकंड देखो, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ? बताओ जरा, कितना हुआ? एक या तो कंफर्म कर दिया सर, इसकी एक 6 आए एक प्लेस पे ना कंफर्म कर दिया 6 और दूसरे पे 5 तक कुछ भी आ सकता है, तो 1 इंटू 5। और पहले वाले पे बिलो 5 एंड दूसरे वाले पे 6। हाँ, ठीक है ना? कितना होगा ये? इसका कितना होगा? 5। इसका कितना होगा? 5। 10/36 आएगा। प्रोबेबिलिटी निकाल ले E2 की, 10/36। अभी तुमने ऐसे ही किया था थोड़ी देर पहले। हाँ ये सर। और x इक्वल टू 2, मतलब दोनों पे 6, तो इस पे भी 6 एंड इस पे भी 6, तो एक 6 आने का क्या होगा? 1/6। इसका क्या होगा? 1/6, मिला के कितना हो गया? 1/36। तो ये बन गया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालें। क्या फॉर्मूला? x1 इंटू P1, x2 इंटू P2 प्लस x3 इंटू P3। पहला वाला 0 हो गया, 0 इंटू 25/36। दूसरा वाला 1 इंटू 10/36, 2 इंटू 1/36। कितना हो गया? 0 प्लस 10/36 और 2/36, 12/36। 1/3। बहुत बढ़िया, 1/3। 10th और 11th। चले आगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। 12 देखो, 12th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट अब जितने आ रहे हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं। 13, 14, 15 में तो इतने कैलकुलेशन है, 14, 15 में तो खासकर। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। दो नंबर सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। समझोगे? थोड़े बड़े बड़े हैं ये। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनमें से हमको कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करने हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक सिलेक्ट कर लिया और फिर से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक सिलेक्ट कर लिया तो अब बाकी 5 में से सिलेक्ट करना है from first 6 positive integers. Let x denote the larger of two numbers obtained. Find e of x. x denote, x जो है larger of two numbers obtained. Find the expectation of x. समझोगे? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से हमको चुनना है। x कभी 1 चुन पाएंगे? x की वैल्यू 1 हो पाएगी कभी भी? x की वैल्यू 1 हो पाएगी? नहीं सर, सबसे छोटा नंबर है ना वो। बिल्कुल। x किसी से लार्जर कैसे बनेगा फिर? x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। x 1 तो नहीं हो सकता ना। 1 किससे लार्जर होगा? जब उससे छोटे इंटीजर लेना मना किया है तो 1 से चुनना है, तो x तो 1 लेंगे नहीं, क्योंकि 1 लेंगे तो लार्जर कैसे बनेगा फिर? तो 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे x हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस क्या होंगे? 6 नंबर्स है ना? पहला नंबर हमने चुन लिया, उसके पास 6 ऑप्शन है, 6 में से कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा नंबर में कितने ऑप्शन है? 5 ना। एक नंबर चुन लिया, अब दूसरा नंबर तो 5 ही बचा ना। 30 होंगे आउटकम्स टोटल। बोलो। यप। ये 30 क्या है, मैं तुम्हें फील करा दूं। ये एक्चुअली में एक डाई को दो बार थ्रो करने वाली बात है। एक डाई को दो बार थ्रो करने, जैसे मान लो पहली बार हमने चुन लिया 1 आ गया, दूसरी बार चुन लिया 5 आ गया, तो ये तो डाई का आउटकम है ना। डाई को दो बार थ्रो करने पे यही तो आता है। एक चीज सिर्फ नहीं आएगी, वो क्या नहीं आएगा? 1,1 नहीं आएगा, 2,2 नहीं आएगा, 3,3 नहीं आएगा, मतलब डबलेट जितने भी हैं वो नहीं। बात क्लियर हो रही है? तो ये जो 30 है वो अच्छा। क्या है? ये क्या है? जस्ट लाइक, ये लिखना मत, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जस्ट लाइक टू डाई रोल्ड विदाउट डबलेट्स।
बोलो समझ आई बात? 30 में डाई को रोल करने पे क्या होता है, 36 होता है, उसमें से 30 तो ये है, और 6 कौन कौन से नहीं होंगे, क्योंकि देखो रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, तो एक बार अगर 5 निकाल लिया फिर 5 दोबारा नहीं निकाल सकते, तो 5 5 क्या है, डबलेट ही तो है, तो 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 3, सो ऑन टिल 6,6। तो 36 में से वो 6 निकल गए, बाकी 30 बचे हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। अब सुनो ध्यान से, बहुत आराम से। पहली चीज, P जब x हमारा कितना है, 2 है, इससे करस्पॉन्डिंग मान लिया इवेंट हमने, कौन सा इवेंट होगा, तो 1,2 एंड 2,1, ठीक है, यही तो होगा। x इक्वल टू 2 मतलब क्या, लार्जर नंबर 2 है, तो लार्जर नंबर 2 है, स्मॉलर नंबर 1 हो सकता है सिर्फ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए E1 में, 2, तो प्रोबेबिलिटी E1 की कितनी आ रही है, देखो जरा, बताओ। 2/30। बाई 30 हो गया 1/15। सेकेंड पार्ट, ये कितना हो गया, 1/15। x इक्वल टू 3, इससे करस्पॉन्डिंग मान लिया E2 इवेंट है। देखो लार्जर नंबर 3 है, तो 1,3, 2,3, फिर 3,1 और 3,2, बोलो। लार्जर नंबर 3 है तो स्मॉलर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। समझ आ रही है 4 बात? ही होंगे। हाँ जी। तो E2 कितना हो गया, 4/30, 2/15, ये हो गया 2/15। नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मतलब E3 इवेंट अगर इसके करस्पॉन्डिंग मान लिया, तो लार्जर नंबर 4 है, तो 1 से लेके 2 4 3 4 4 4 तो ले नहीं सकते, अब रिवर्स ऑर्डर में 4,3, 6 चॉइसेस हैं। तो 6/30, ये कितना हो गया, 1/5, तो 4 पे हो गया 1/5। 5 पे देखो, फोर्थ पार्ट P x इक्वल टू 5, इससे क्या होगा ना, ये सब जो मैं लिख रहा हूं अभी रेड से, वो लिखना नहीं, लिखोगे अगर मन में सोचोगे तो एक तो स्टेप्स कम हो जाएंगे, और दूसरा गलतियां होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो सारे इवेंट्स लिख लिया करो, कुछ भी बचेगा नहीं, भले तुम्हें लगे बहुत सिंपल है क्या लिखना है इसमें, नहीं लिख लिया करो। x सर इक्वल अगर टू, उस मेथड से कर लें, लाइक जो हम ब्लैंक स्पेसेस बनाते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि E3 में हमने एक नंबर फिक्स कर दिया, जैसे परमुटेशन यूज करके, तब भी लिखें सारे, लाइक नहीं अगर वो उसमें। तुम करके निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी कर सकते हो, एक नंबर 4 हो गया, हाँ, एक नंबर 4 सेकंड फिक्स हो हो गया गया, और 1 दूसरा 2 4 से कम 3 ही चॉइसेस है हमारे पास। 4, मतलब इसके पास एक चॉइस है, 4, हाँ, उसके पास 3 है, और लेकिन लेकिन स्विच भी हो सकते हैं, तो 2 × 2। तो 3 और 3 6 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो मतलब मैंने 11th में बताया है बच्चों को कि प्रोबेबिलिटी में तो बेस है, 12th की प्रोबेबिलिटी का बेस है, ठीक है, तो उसको अच्छे से करना है, बट मैं ऐसे डिटेल में करता हूँ, ठीक है। E4 में क्या होगा, लार्जर नंबर 5 तक लेना है, तो 1 से 5, 2 5, 3 5 और 4 5, और फिर इनके रिवर्स वाले 5 1, 5 2, 5 3 एंड 5 4, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ना, तो PE4 हो गया 10/36 मतलब 5/8, सर 8/36। 8 जी बन सर 8 है। कैसे रे? सर कॉस एक नंबर फिक्स कर दिया, बाकी 4 बचे हैं, और स्विच हो सकता है, ×2 4 × 2 8। हाँ 8/30, तो 2 से कैंसिल कर लिया, 4/15, लास्ट x इक्वल टू 6 पे, तो E5 इवेंट कहां तक जाओगे, बहुत लंबा होगा ना ये, 1,6, इसको निकाल लेते हैं कॉम्बिनेशन से। E5 के जो इवेंट्स होंगे वो लिख लेना, अगर मन करे तो लिख लेना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E5 एक ही बार में निकाल लेते हैं, देखो क्या क्या होगा, यहाँ पे 6 हो गया, एंड यहाँ पे कोई भी नंबर बिलो 5, और यहाँ पे कोई भी नंबर बिलो 5, एंड यहाँ पे 6 हो गया, यही तो होगा। तो इसका हो गया 1 × 5 प्लस, और मतलब प्लस
5 इंटू 1 कितना हो गया 10, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 10। अब प्रोबेबिलिटी E5 की कितनी होगी 10/36, मतलब 5 बाई, क्या कुछ गलत हो गया सर 10/30। 10/30, ओके हाँ 10/30, 1/3, 1/3। बहुत ही सावधानी चाहिए, ठीक है। ये तो निकल गया टेबल हमारा कंप्लीट। अब हम निकालते हैं E ऑफ x। E ऑफ x, तो 2 इंटू, पहले फॉर्मूला लिख लेना। E ऑफ x का फॉर्मूला I इज गोइंग फ्रॉम 1 से लेकर 5, ओके 1 to 5, और क्या, तो xi pi स्क्वायर। अच्छा, इसको ना कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, एनसीईआरटी में भी कई जगह मैंने देखा है इस तरीके से। 1 से लेके n तक, n यहाँ पे 5 है, इसको लिखते हैं xi इनटू p ऑफ xi। देखो ये भी सेम है, ओके ये भी सेम है, p ऑफ xi मतलब xi के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ये तो हमने x1 माना, ये p1 माना, तो p1 क्या है एक्चुअली, p ऑफ x1 ही तो है कि नहीं। तो ये वही बात है, यस सर। इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि ये क्या आ गया नया नया। देखो 2 इंटू 1/15, इसको तुम लोग सम करोगे, ठीक है। फिर 3 इंटू 2/15, 4 इंटू 1/5, और 5 इंटू 4/15, और 6 इंटू 1/3। इसको जरा सम करके सॉल्व करके मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या मिलता है, करो। तो ये आ रहा है 14/3। चाहो तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, वैसे पॉइंट में कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं। तो 14/3 इसका आंसर है 12th का, ये कॉपी कर सकते हैं।